We will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. जो ट्रम्प हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है, इवन ये जो रूल है ये फॉलो करने के लिए सभी यूएससीआईएस गवर्नमेंट को कह दिया गया है कि अब जितने भी यहाँ पे वीजा होल्डर्स हैं, चाहे तो वो टूरिस्ट वीजा पे हों, चाहे तो वो H1 होल्डर हों, चाहे तो वो L1 हो, J1 हो, F1 हो, M1 हो, O1 हो, B2 हो, कोई भी वीजा वाले जो लोग हैं जिन्होंने इन वीजा पे अपना वीजा होल्ड किया हुआ है, उनकी अब बहुत डीपली डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को जितने भी वीजा होल्डर्स वाले लोग हैं अमेरिका में, उनके प्रति क्या बदलाव है अब ट्रम्प साहब का, उसके बारे में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। जो ट्रम्प हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है, इवन ये जो रूल है ये फॉलो करने के लिए सभी यूएससीआईएस गवर्नमेंट को कह दिया गया है कि अब जितने भी यहाँ पे वीजा होल्डर्स हैं, चाहे तो वो टूरिस्ट वीजा पे हों, चाहे तो वो H1 होल्डर हो, चाहे तो वो L1 हो, J1 हो, F1 हो, M1 हो, O1 हो, B2 हो, कोई भी वीजा वाले जो लोग हैं जिन्होंने इन वीजा पे अपना वीजा होल्ड किया हुआ है, उनकी अब बहुत डीपली डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। और जितने भी हमारे अमेरिका में सदस्य हैं वो अभी तक 50 मिलियन लोग हैं। बहुत लेमन और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूं मैं कि 50 मिलियन जो लोग अमेरिका में अदर कंट्रीज के लोग रह रहे हैं, अब उनकी एक एक चीज की चेकिंग होगी। जैसे कि क्या क्या चेकिंग होगी ये भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आप सभी लोगों को पता है कि अब अमेरिका में रहना बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। जो लोग ट्रम्प से पहले आए थे उन्होंने शायद बहुत अच्छा कमा लिया होगा, या फिर इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी होंगी, या फिर आपको पता है एक छोटा सा आपको कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगी, मेरे हस्बैंड की कंपनी में ही 300 एम्प्लॉयज ले ऑफ हुए हैं कल ही। तो अभी फिलहाल जो है अमेरिका में अब इंडियंस की जॉब बहुत ज्यादा खतरे में है। इवन आईटी टेक्नोलॉजीज पे जितने भी लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं उनकी जॉब अब स्टेबल नहीं है। पहले क्या होता था, आप सभी लोगों को ये भी बता दूं, जितने भी लोग थे वो हर कंपनी के, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, वो कम से कम 10 ईयर्स तक स्पेंड करते थे। बट अब वो चाह के भी स्पेंड नहीं कर सकते टाइम, क्योंकि कंपनी ही उनका ले ऑफ कर दे रही है। तो अभी फिलहाल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है ट्रम्प की वजह से, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आ तो गए हैं बट बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जॉब ही अगर नहीं रहेगी तो लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो अदर कंट्रीज के लोग हैं, उन्होंने डिसाइड भी कर लिया है कि जब तक उनका वीजा है तब तक वो जॉब करेंगे, बट उसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे। अभी रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन हुई थी और एक सर्वे भी हुआ था, उसमें भी पता चला था कि जो 25% लोग अमेरिका में हैं अदर देश के, उन्होंने जाने के लिए सोच ही लिया है, क्योंकि उनकी लाइफ कहीं ना कहीं डगमगा चुकी है, आधी इधर आधी इधर। बट बैक टू द पॉइंट, मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आना चाहूंगी कि अभी 50 मिलियन जितने भी लोग अमेरिका में हैं वो बाहर देश के हैं, उनके लिए एक डीपली चेकआउट सिस्टम निकाला गया है कि आपकी एक एक चीज अब चेक होगी। चाहे तो वो आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स हो, चाहे तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे तो वो आपकी फिजिकली आपकी कंपनी में जाके आपके बारे में चेक किया जाए। और ये सब पता है आपको क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ डिपोर्टेशन के लिए हो रहा है, सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा के लिए हो रहा है। और छोटी छोटी बातों को भी देखा जा रहा है कि अगर लीगली आप सही हैं, इलीगली किसी भी तरीके से, चाहे तो क्राइम से आप पकड़े गए, या फिर अगर आपका यहाँ पे सोशल अकाउंट है, सोशल मीडिया तक भी चेक हो रहा है कि आप सोशल मीडिया पे अगर कुछ अमेरिका के खिलाफ कुछ गंदगी फैला रहे हैं तो भी आपको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब पर्सनली आप लोगों को प्रॉपर चेक किया जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा होगा कि शिप्रा आप अपना देखो ना, आप खुद अमेरिका में रह के जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हो उसके बेस पे भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है अगर मैं गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ तो। मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रम्प, जितने भी ट्रम्प के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करती हूँ।
बट कभी भी भड़काती नहीं। दूसरी चीज, मैं आपको सच ही बता रही हूँ और मुझे इस बात का डर नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जो सही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ लोग न्यूज चैनल्स पे इंफॉर्मेशन नहीं देखते हैं, वो मेरे थ्रू पहुंच जाती है इंफॉर्मेशन, तो बेटर है कि मैं ही क्यों ना बताऊं। तो मैं इस वे में भी सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ। साथ के साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि जो आपकी पर्सनल आईडी है उसके थ्रू अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ एंटी फेम टाइप की कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइक कुछ भी अमेरिका के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या फिर फेसबुक पे, ट्विटर पे, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे, किसी भी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर आप कुछ भी इस तरीके का अगर कर रहे हैं, तो भी आपको डिपोर्ट करने के चांसेस, और सीधा सीधा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बस एक मकसद ढूंढा जा रहा है कि किस तरीके से अदर कंट्रीज के लोगों को बाहर निकाला जाए। जितने भी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम लोग यहाँ पे जॉब कर रहे थे, उनकी कंपनीज में जाके चेक किया जा रहा है। इवन मेरी कंपनी में भी डे बिफोर यस्टरडे इमिग्रेशन टीम आई थी मेरे एम्प्लॉय को चेक करने के लिए कि वो अभी कहाँ पे वर्किंग है, और शायद वो जहाँ पे वर्किंग होगा वहां पे भी इमिग्रेशन टीम पहुंच गई थी। इतनी चुटकियों में काम हो रहा है। मीन्स उन्होंने मुझसे पूछा और डायरेक्ट कॉल करके वहां पूछा कि वहां पे एम्प्लॉय वर्किंग है, और इमिग्रेशन टीम वहां पे उसी स्टेट में पहुंची। तो सोचो आप कितना खतरनाक माहौल इस वक्त है अमेरिका में, कि अगर आप अमेरिका आए हैं तो अब डर वाली बात है। देखो, अमेरिका लोगों का सपना था, लेकिन ये सब चीजें जान के ना लोगों का आकर्षण अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा खत्म होता जा रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या अमेरिका आने का आपका मन नहीं है? जरूर होगा, लेकिन इन सब चीजों को जान के बहुत ज्यादा डर का माहौल है। आपको पता है अमेरिका में जितने भी इंडियंस हैं, अदर कंट्रीज के लोग हैं, वो लोग यहाँ पे आके एक तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि इतनी चीजें उन्होंने यहाँ पे आने के बाद कर ली हैं, जिसकी वजह से एक डर का माहौल उनके लाइफ में हमेशा बना रहेगा कि हमें निकाल ना दिया जाए, हमें डिपोर्ट ना कर दिया जाए, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। इतनी चीजें फैला ली हैं, तो अमेरिका में रहना अब बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुका है। इवन आप लीगली तरीके से भी रह रहे हैं ना, तो आपको यहाँ के रूल्स, यहाँ के टर्म्स, कंडीशंस, नॉर्म्स सब फॉलो करने पड़ेंगे। इवन ये तक भी देखा जा रहा है कि आप यहाँ के लाइक ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपके नाम पे कोई टिकट अलाउ हुआ है, तो उस टिकट के बारे में भी थॉरोली नॉलेज ली जा रही है, जिसके बेस पे आपको डिपोर्ट किया जा सके। तो अभी फिलहाल आपको पता होगा जनवरी से लेके अब तक F1 वीजा जो है, स्टूडेंट वीजा पे 6000 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा चुका है। पता था कि आपको H1 वीजा पे टाइम मिलता था, 60 डेज का जो सर्विंग पीरियड था आपको मिलता था, ग्रेस पीरियड मिलता था। अब वो भी नहीं मिल रहा है। मीन्स अगर आपकी जॉब चली गई है तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा, और इंडिया से बैठ के फिर आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा अमेरिका में एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से अमेरिकन जो हैं, मतलब लाइक जो ट्रम्प हैं, वो अमेरिकन का इतना साथ दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि अमेरिका में क्राइम ना हो, अमेरिका एक सुरक्षित देश बन सके, प्लस अमेरिका में अमेरिका के लोगों को वो सुविधाएं मिल सकें, जॉब स्टेबिलिटी रहे, यहाँ के लोगों को आईटी टेक्नोलॉजी पे जॉब मिल सके। 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो हमारे अमेरिका में रह रहे हैं, इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट देखे जाएंगे कि कहीं वो ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, ये चीजें देखी जाएंगी। साथ के साथ उनके बैंक से पूरा एक एक इंफॉर्मेशन देखी जाएगी। प्लस जिनका वीजा अप्रूव हो चुका है, लाइक जिनका एक्सटेंशन हो चुका है, उनकी फाइलें भी दोबारा खुलेंगी, उनके बारे में भी दोबारा नॉलेज ली जाएगी। प्लस जितने लोगों ने भी अपनी ईमेल आईडीज नहीं डाली थी, लाइक सोशल मीडिया अकाउंट की मेल आईडीज नहीं डाली थी, वो भी अब भरवाई जाएंगी, उसके बारे में भी पता किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से सजेशन है कि अमेरिका में रह के कुछ भी आप 1% भी अगर कुछ भी आपको लगता है डाउटफुल चीजें, तो उसको आप सही करें, क्योंकि डिपोर्टेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और अमेरिका बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है अदर कंट्रीज के लोगों को यहाँ से भेजने में। मीन्स आपको अगर उन्होंने बोल दिया जाना है तो जाना है, इवन सुनवाई भी नहीं है, आप किससे जाके कहेंगे। तो यही एक सजेशन है कि अब जो ट्रम्प कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सभी इंडियंस को, हम सभी जितने भी डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, उनको यहाँ के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर आप लीगल हैं तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आप इलीगली तरीके से रह रहे हैं, अगर आपका वीजा फाइलिंग खुली और उसके अकॉर्डिंग अगर ओवर स्टे भी दिखाया गया कि अगर आप ओवर स्टे हैं, चाहे B1 वीजा पे हैं, चाहे B2 वीजा पे हैं, तो आपको तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा बिना सोचे समझे। तो आज की जो न्यूज थी वो सबसे बड़ी खबर यही थी। अमेरिका आने से पहले 10 बार आप लोग सोचना, क्योंकि अमेरिका आने के बाद आप लोग, मुझे इतना पता है कि आप बहुत कुछ छोड़ के, बहुत उम्मीदें लेके अमेरिका आ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद
आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप नए हैं तो आपके लिए कुछ रिबेट या फिर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपको भी उसी दौर से गुजरना पड़ेगा जिस दौर से हम इंडियंस या फिर अदर कंट्रीज के लोग अमेरिका में गुजर रहे हैं। तो होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चली होगी। ये थी आज की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। कोई डाउट्स हो, एक चीज आपको और बता दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हर हफ्ते मेरा एक Q&A आया करेगा। तो आप लोग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अपडेटेड वीडियोस में डाल दीजिए करिए। लास्ट जो भी मेरी 10 से 15 वीडियोस रही होंगी उनसे मैं क्वेश्चंस निकाल के उनके आंसर्स रैंडम आपको दिया करूंगी अपने व्लॉग में Q&A के। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं। बाय।